मुझ पर जुल्म हो रहा है। जब वो छठी जमात के तालिब इल्म थे तो उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। सवाल नंबर 2, सैयद इस्माइल शाह बुखारी पर सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी के इल्जामात हैं और उस चीज के वीडियो शवाहद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान छोड़कर भागने को क्यों तरजीह दी गई? बात करेंगे इकरारुल हसन के इस वीलॉग की जो उन्होंने सैयद ज़ीशान अजीज के चैलेंज के जवाब में बनाया। 7 मिनट का वीलॉग देखने के बाद जो बात समझ आई वो एक ही थी कि वालिद पर फख्र है और मुझ पर जुल्म हो रहा है। लेकिन जो सवालात अवाम ने पूछे थे उनमें से एक का भी जवाब इकरारुल हसन साहब नहीं दे पाए, ना उनका जवाब दिया है। तो आज वही सवालात एक एक करके आपके सामने रखते हैं। इकरारुल हसन साहब ने खुद एक अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो छठी जमात के तालिब इल्म थे तो उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और जर्मनी चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि अब वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और कितनी शादियां की हैं। सवाल सीधा सा है, पाकिस्तान में दूसरी शादी ना जुर्म है ना ही इस पर किसी किस्म की कोई सजा है। तो क्या सिर्फ दूसरी शादी की वजह से कोई अपने मुल्क को छोड़कर जर्मनी में पनाह लेता है? मुल्क छोड़ने की असल वजह क्या थी ये इकरार साहब ने आज तक अपने किसी वीलॉग या प्रोग्राम में नहीं बताया। सवाल नंबर 2, सैयद इस्माइल शाह बुखारी पर सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी के इल्जामात हैं और उस चीज के वीडियो शवाहद भी मौजूद हैं। उन पर दफा C295 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। सवाल यह है कि अगर यह सब झूठ था तो अदालत का दरवाजा खटखटाने की बजाय पाकिस्तान छोड़कर भागने को क्यों तरजीह दी गई? बेगुनाह आदमी भागता नहीं है, सामना करता है। इकरार साहब ने इस बारे में वीलॉग में एक लफ्ज भी जुबान से नहीं बोला। सवाल नंबर 3, इकरार हसन साहब की कंपनी का वाहद बिनौने मुल्क दफ्तर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, पता भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और यही वो शहर है जहां उनके वालिद मुकीम हैं। इकरार साहब कहते हैं कि मुझे वालिद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिस शहर में उनके वालिद रहते हैं उसी शहर में ही उनकी कंपनी का दफ्तर क्यों है? क्या यह महज एक इत्तफाक है? अगर हां तो इस बात को इकरार साहब साबित भी करें। सवाल नंबर 4, इकरार हसन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अहम मामलात पर अपने वालिद से राबता किया और मशवरा लिया। ये हमारे नहीं, उनके अपने अल्फाज हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं कि उनके वालिद कहाँ हैं, क्या करते हैं, और दूसरी तरफ अहम मामलात पर उनसे मशवरा भी लेते हैं। ये दोनों बातें एक साथ सच बिल्कुल भी साबित नहीं हो सकती। इस तजाद का जवाब भी उनके वीलॉग में बिल्कुल नहीं आया। सवाल नंबर 5, इकरार साहब कहते हैं कि उन्हें अपने वालिद पर फख्र है, लेकिन बरसों में एक तस्वीर, एक वीडियो, एक मुलाकात का कोई सबूत सामने नहीं आ सका। जिस बात पर फख्र हो उससे मुलाकात भी होती है, तस्वीरें भी उतारी जाती हैं, वीडियो भी बनाई जाती है। ये कैसा फख्र है जो सिर्फ जुबान पर तो मौजूद है लेकिन इसका सबूत कोई भी नहीं है। सवाल नंबर है 6, इकरार साहब के वालिद अहले तशी मकतबा फिक्र के मजहबी मुकर्रर के तौर पर जाने जाते हैं। उनके मुबैना बयानात की वीडियोस भी मौजूद हैं और उन पर संगीन इल्जामात भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि अगर इकरार साहब वाकई उनके अकायद और बयानात से इख्तलाफात रखते हैं तो उन्होंने कभी अवामी सतह पर यह क्यों नहीं कहा? लातल्की का इजहार करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन कभी क्या उन्होंने ये किया है? अब सवाल नंबर है 7, इकरार साहब ने अपने वीलॉग में पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को बार बार दिखाकर यह साबित किया है कि वालिद का नाम यही है, लेकिन दोस्तों किसी ने उनकी वल्दियत पर तो सवाल उठाया ही नहीं था। अवाम तो सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती है कि उनके वालिद के ऊपर जो इल्जामात हैं वो सच हैं या झूठ हैं, और अगर झूठ है तो उन्होंने कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया? जवाब उसका देना बनता था, पासपोर्ट दिखाने का बिल्कुल भी नहीं। और आखिर में अब आखिरी बात, इकरार हसन साहब का नारा रहा है कि कोई भी कानून से बिल्कुल भी बच नहीं सकता।
सरेआम जैसे प्रोग्राम में वो लोगों से एक एक बात का हिसाब मांगा करते थे, हिसाब लगाया करते थे। लेकिन जब अपने वालिद के बारे में जवाब देने का वक्त आया तो उन्होंने जो 7 मिनट का वीडियो किया उसमें सिर्फ यही बताया कि मुझे फख्र है और मुझ पर जुल्म हो रहा है। अगर वालिद वाकई बेकसूर हैं तो एक बेटे का हक और फर्ज बनता है कि वो अदालत जाए, इल्जामात का कानूनी जवाब दे और इस बात को साबित कर दे कि ये सब झूठ है। खामोशी जवाब नहीं होती और रोना धोना सबूत नहीं हुआ करता। दोस्तों, ये सवालात किसी दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं है, ये वही सवालात हैं जो एक बाशऊर अवाम को पूछने का मुकम्मल अधिकार है। जो शख्स खुद को एहतसाब का अलम बरदार कहता हो, इससे एहतसाब मांगना कोई ज्यादती नहीं। इकरार साहब से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि इन 7 सवालों के वो सीधे सीधे जवाब दें, ना पासपोर्ट दिखाएं, ना रोना धोना करें, ना पिट स्यापा करें, सिर्फ हकायक बताएं। अगर आप भी समझते हैं कि ये सवालात जरूरी हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इकरार हसन तक पहुंच सके।